नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास। मुख्य बिंदु। छत्तीसगढ़ शासन की पहल पर राज्य के सरकारी अस्पतालों में नई स्वास्थ्य सेवाएं स्थापित की जा रही हैं, जो निम्न हैं। दूरस्थ परामर्श। यह सेवा नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों से ऑनलाइन परामर्श प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता। अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, जिनमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी। आईवीएफ सेंटर। अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर स्थापित करने की योजना है, जो प्रजनन संबंधी सेवाएं प्रदान करेगा। आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस। अंबेडकर अस्पताल में एक आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस स्थापित किया जाएगा, जिसमें नई वर्चुअल मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिससे पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। विशेष। नई सेवाओं के माध्यम से मरीजों की देखभाल में कई सकारात्मक परिणामों की उम्मीद की जा रही है। उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं, जैसे दूरस्थ परामर्श और विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने से नागरिकों को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। सुपर स्पेशलिटी सेवाएं। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में अत्याधुनिक मॉडल अस्पतालों की स्थापना से सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी, जो गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद करेंगी। लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट। डीके अस्पताल में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू होने से मरीजों को आवश्यक अंग प्रत्यारोपण की सेवाएं मिलेंगी, जो कि न केवल राजधानी के मरीजों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी उपलब्ध होंगी। प्रजनन संबंधी सेवाएं। अंबेडकर अस्पताल में आईवीएफ सेंटर की स्थापना से प्रजनन संबंधी समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी, जिससे परिवारों को संतान सुख प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तेजी से पोस्टमार्टम प्रक्रियाएं। आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस की स्थापना और नई वर्चुअल मशीनों के उपयोग से पोस्टमार्टम प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, जिससे मामले की जांच में सुधार होगा। समस्याएं। नई सेवाओं को मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली के साथ एकीकृत करने में कुछ संभावित चुनौतियां हो सकती हैं। संरचना और संसाधनों की कमी। नए मॉडल अस्पतालों और सेवाओं की स्थापना के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी हो सकती है, जिससे सेवाओं का प्रभावी कार्यान्वयन बाधित हो सकता है। प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता। दूरस्थ परामर्श और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के लिए प्रशिक्षित चिकित्सकों और तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता होगी। यदि पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पेशेवर उपलब्ध नहीं है, तो सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। प्रौद्योगिकी का समन्वयन। नई वर्चुअल मशीनों और नई तकनीकी उपकरणों का मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली के साथ समन्वयन करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तकनीकी समस्याएं या डेटा प्रबंधन में कठिनाई सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है। नागरिकों की जागरूकता। नई सेवाओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करना भी एक चुनौती हो सकती है। यदि लोग इन सेवाओं के लाभों और उपलब्धता के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनका उपयोग सीमित हो सकता है। वित्तीय भार। नई सेवाओं को मौजूदा स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करने के वित्तीय प्रभावों में कई पहलू शामिल हो सकते हैं। निवेश की आवश्यकता। लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करने के लिए डीकेएस अस्पताल में 6 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जो कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश है। इस प्रकार के निवेश से अस्पतालों की बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, लेकिन यह भी आवश्यक है कि अन्य सेवाओं के लिए भी पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों। संचालन लागत। नई सेवाओं जैसे दूरस्थ परामर्श और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं के संचालन के लिए अतिरिक्त लागतें हो सकती हैं, जैसे कि प्रशिक्षित स्टाफ, तकनीकी उपकरण और अन्य संसाधनों की आवश्यकता। लंबी अवधि में लाभ। हालांकि प्रारंभिक निवेश और संचालन का लागत अधिक हो सकती है, लेकिन उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और संभावित रूप से स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी आ सकती है। निष्कर्ष। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए उचित योजना और संसाधनों का प्रबंधन होना आवश्यक है।
इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई सेवाओं का एकीकरण वित्तीय दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह अंततः स्वास्थ्य प्रणाली की क्षमता और नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। देखते हैं आज का सवाल। पहला, छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु कौन सी नई सेवा वर्तमान में स्थापित करने की योजना नहीं है? पहला, दूरस्थ परामर्श, दूसरा, लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट, तीसरा, जीन अनुवांशिकी, चौथा, आधुनिक पोस्टमार्टम हाउस। दूसरा सवाल, छत्तीसगढ़ में लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट की सेवा कहां स्थापित करने की योजना है? ए, मेकाहारा रायपुर, बी, सिम्स बिलासपुर, सी, डीकेएस अस्पताल रायपुर, डी, एम्स रायपुर। तीसरा सवाल, छत्तीसगढ़ के कितने जिले में अत्याधुनिक मॉडल अस्पताल स्थापित करने की योजना है? ए, 1, बी, 6, सी, 18, डी, सभी जिलों में। आप अपने उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।